दूसरे अमीरों को देखकर अपने आप को अमीर बनने की कोशिश करते हैं। अंबानी ने अपने बच्चे की शादी ऐसी की, अडानी ने अपने बेटे की शादी ऐसी की, अंबानी का बेटा वहां घूमने गया, उस रईस का बेटा वहां घूमने गया। उनकी रईसी को फेसबुक इंस्टाग्राम पे देख के अपने आप को रिलैक्स करने की काश हम भी ऐसे हों, यानी कि हम भी अमीर बन जाते। तो दोस्तों अमीर बनना जो होता है वो एक लेंथी प्रोसेस तो होता है, लेकिन अगर आप सोचेंगे तो ऐसा हो सकता है। तो आज की वीडियो है दोस्तों, अमीर कैसे बने। आपके मन में हमेशा गरीब इंसान जो होता है उसके मन में सपना होता है कि मेरा किराया चला जाए, मेरा खर्चा पूरा हो जाए और उस खर्चे के बाद मैं थोड़ा घूम फिर लूं, मैं ये खरीद लूं, मैं आईफोन खरीद लूं, मैं लैपटॉप खरीद लूं। और उन पे जब वो वीडियोस देखता है तो उसके दिमाग में आता है कि अमीर कैसे बनूं। तो आप लोगों का सेटलमेंट हो गया है, बहुत सारे लोगों का हो चुका है, बहुत सारों का नहीं हुआ है। हुआ या नहीं हुआ अलग बात है, लेकिन दोस्तों अमीर बनना आपका सपना अभी भी है और आप क्रेडिट कार्ड के दम पे अमीर नहीं बन सके। लेकिन अगर अब आप अमीर बनना चाहते हैं तो कुछ टिप्स और ट्रिक्स मैं इस वीडियो में बताऊंगा, उसको देख के अमीर बन सकते हैं। तो दोस्तों कैसे अमीर बनेंगे, इस वीडियो को देखिएगा अंत तक। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबाना नहीं भूलिएगा। ये स्टार्ट करते हैं। मैं हूं अब्दुल। कई लोग बहुत जल्दी या कम उम्र में अमीर बनने की कोशिश करते हैं। अमीर कैसे बने के बारे में सुनकर हर बंदे के मन में बहुत ही कुलबुलाहट होती है, मन झूम उठता है, उनके मन में लालच पनपने लगता है कि यार अमीर बनना है, अमीर कैसे बने, ये दिमाग में घूमने लग जाता है। और दोस्तों वो खुशी को वो अपने सजो के थर्ड सेंस से देखना भी स्टार्ट कर देता है। आहा, मैं गोवा के बीच पे घूम रहा हूँ, ये एप्पल चला रहा हूँ, ये मेरी बंदी है, ये मेरी लिवोंगनी, ये मेरी ओडी है, और ये सब सोचने लग जाता है। लेकिन दोस्तों सोचने से क्या कोई अमीर बन सकता है? सोचने से लोग कभी अमीर नहीं बन सकते, लेकिन कोशिश करने वाले हमेशा कुछ ना कुछ कर सकते हैं, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। एक बार जब आप मन में ठान लें कि मुझे ये काम करना है, मुझे अमीर बनना है, तो आपको अपनी नौकरी में या जो बिजनेस कर रहे हैं उस व्यवसाय में पैसे कमाने हैं और उस पैसे को कमा के आपको इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश करना है और आवश्यक यानी कि अनवांटेड खर्चों को कम करना है, बचत करना है और उस बचत को एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट या प्लानिंग करके आपको इन्वेस्टमेंट करके अपने फाइनेंशियल कैरियर का निर्माण करना है। तो दोस्तों यदि आप अमीर और आप अपनी सही निर्णय की रणनीति में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने फाइनेंशियल कंडीशन में सुधार करना है और वो बिल्कुल संभव है। तो दोस्तों कुछ टेक्निक्स होती हैं जो आपको फॉलो करनी है। सबसे पहली टेक्निक्स जो है दोस्तों वो है कि आपको अगर अमीर बनना है तो पॉजिटिव सोचना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना है और ज्ञान प्राप्त करने में, पहला पॉइंट नोट कर लीजिए, ज्ञान प्राप्त करने में यानी कि नॉलेज गेन करने में इन्वेस्टमेंट करना है। ज्ञान एक ऐसी चीज है जिससे हम किसी भी परेशानी से बाहर आ सकते हैं। यदि आपके पास एक अच्छी नॉलेज है तो आप पैसा कमा सकते हैं और बचा भी सकते हैं, जब तक ये नहीं जानते कि कैसे बचाए जाते हैं और जो हमारा पैसा आज हमारे पास है और कैसे जल्द से जल्द कमा के दे सकता है। तो ये नॉलेज से ही संभव है। हमारे स्कूलों में और कॉलेजों में टीवी बनाना सिखाया जाता है, दूसरों के नौकरी करना सिखाया जाता है, लेकिन पैसा कमाना नहीं सिखाया जाता है और पैसा कमाने के बाद पैसों को कैसे बचाया जाता है उसके बारे में तो बिल्कुल नहीं सिखाया जाता। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो कमेंट्स में मुझे बताइए। इसका मतलब है आप जो सीख रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। आपको सीखने की जरूरत है कि अमीर कैसे बने, करोड़पति कैसे बने और अमीर बनने के लिए कौन कौन से तरीके हैं। यदि आपके पास फाइनेंशियल नॉलेज है तो आप अपना पैसा रख नहीं पाएंगे, क्योंकि आप उस पैसों को इन्वेस्टमेंट करके उससे पैसा बनाएंगे। इसके लिए आपके पास फाइनेंशियल ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। तो आपको ज्ञान अर्जित करना है। दूसरे पॉइंट की दोस्तों बात करी जाए तो लक्ष्य निर्धारित यानी कि टारगेट सेट करना है। अमीर बनने के लिए सबसे बड़ी दूसरी चीज है टारगेट, यानी कि टारगेट आपका महत्वपूर्ण होना चाहिए। टारगेट आपको यह तय करना होगा कि आपके लिए कौन सा रास्ता चुनना है, सफलता की कुंजी निर्धारित करनी है। यदि आपका लक्ष्य आपके लिए स्पष्ट है तो इसे छूना कभी भी असंभव नहीं है, बिल्कुल संभव है। बिना लक्ष्य के सफलता के शिखर तक पहुंचना तो बिल्कुल संभव नहीं है। सफलता की नींव है, इसलिए यदि आप खुद को सफलता के
के शिखर पर देखना चाहते हैं तो उस शिखर पे जाने के लिए आपको लक्ष्य बनाना ही पड़ेगा। और यदि आप युवा हैं, बिजनेस को अच्छी तरीके से समझते हैं, जोखिम ले सकते हैं, तो दोस्तों नौकरी प्राप्त करें या फिर बिजनेस करें, आप अपने फाइनेंशियल नॉलेज को यूज करते हुए लक्ष्य बनाएं और उसको अचीव करने में अपना जी जान लगा दें। तीसरी पॉइंट की बात करें दोस्तों, तो आपको उन लोगों की संगत बनानी है जो आपके अमीर बनने में आपकी मदद करे, ना कि गरीबों वाली संगत में आप जिएंगे। कहावत है ना, जैसी संगत वैसी रंगत, यानी कि अमीरों के बीच रहोगे तो अमीरों जैसी सोचोगे, अगर गरीबों भिखमंगों के बीच में रहोगे तो आपकी सोच वैसी ही हो जाएगी। तो उस मानसिकता वाले लोगों के बीच रहो जो आपके जैसी अमीर बनने की सोच को रखते हैं। आपके आसपास हमेशा अलग प्रकार होना चाहिए, उनमें से कई ऐसी बातें करने वाले लोग हो जिनके लक्ष्य मिलेनियर बिलियनियर बनने के हो और इनकी जानकारी नॉलेज ऐसा हो कि आपको वो मोटिवेट करे। उन लोगों से मिले और बातचीत करें जिन्होंने अपने लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जो सफलता तक पहुंचने के लिए आसपास यानी कि कॉन्फिडेंट हैं। आप भी सफलता तक पहुंचने के लिए दृढ़ संकल्प यानी कि कॉन्फिडेंटल हो जाए। अमीर बनने के लिए आप गरीबों वाली जिंदगी को छोड़ दें और गरीब मानसिकता रखने वाले लोगों के बीच से बाहर निकल जाएं। आपको यह जानना होगा कि अमीर कैसे सोचते हैं, वे कैसे निर्णय लेते हैं। यदि आप ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो कभी भी अपने दम पर कुछ भी कर जाते हैं, तो वो आपको मोटिवेट करेंगे। यदि आप किसी अच्छे मानसिकता वाले की सलाह सुनेंगे तो आपको वो हमेशा मोटिवेट करने की कोशिश करेगा। तो दोस्तों उसी मानसिकता वाले लोगों के करीब रहें जो आपकी तरह सोचते हैं और कुछ ना कुछ जिंदगी में करना चाहते हैं। अगली बात कर लें दोस्तों, अपने आप में निवेश करें। बिल्कुल, सेल्फ इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें अपना दिल डाल दें, अपना दिमाग डाल दें। जब हम अपने काम को अपने दिल से करेंगे, काम में लगे रहेंगे, तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता रहेगा। और अगर आप किसी भी काम को आत्मविश्वास के साथ करते हैं, अगर आप उसको मन से करते हैं, वो अच्छा ही होगा, बुरा होने का तो बात ही नहीं। सरल शब्दों में फल की उम्मीद न करें, अपने कर्म को करते रहें। यह गीता का भी उपदेश है। अपने काम को करते हुए उसमें आनंद लें। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते हैं। आपको अगर अच्छा जूता पॉलिश करने आता है तो जूता पॉलिश करिए। आपको अच्छे से कपड़ा प्रेस करने आता तो उसमें लगे रहिए। आपको अच्छा पढ़ाने आता तो आप अच्छा पढ़ाने की कोशिश करिए। आप वीडियो एडिटिंग अच्छा जानते तो वीडियो एडिटिंग करिए। आपको जो काम अच्छा लगता है उसमें बिल्कुल परफेक्शनिस्ट बन जाना है, उसमें कमाल धमाल करके दिखाना कि लोग भी एग्जाम्पल दे, हाँ यार वो काम तो उस जैसा ही करना है। और आप इस प्रकार मेहनत करेंगे तो एक न एक दिन सफल जरूर होंगे, कोई नहीं रोक सकता है। और कुछ चीजें दोस्तों समझदारी से निवेश करें, यानी कि अगर आपके पास पैसे हैं, अमीर गरीब के बीच का अंतर यही होता है कि अमीर बंदा निवेश करता है अलग अलग बकेट में और गरीब सिर्फ खर्च करता है। उसको कभी एप्पल का फोन चाहिए, कभी बाटा का सूट चाहिए, तो कभी ये लैपटॉप चाहिए, तो कभी वो प्रोडक्ट चाहिए। वो हमेशा खरीदारी की चीजों पे लगा रहता है। इसलिए आपको अमीर बनने के लिए बिजनेस पर ध्यान देना होगा और आपको यह पता लगाना होगा कि हाँ, मैं निवेश करके अपने पैसों से दिन दुगनी रात चुगुनी इनकम कमा सकता हूँ। पैसा खोने का डर सबके पास होता है, यहाँ तक कि बड़े बड़े लोग भी इस डर से घिरे हुए हैं। समस्या है ये कि उनका पैसा कहीं कम न हो जाए। यह इस बात का विषय कि आप इस डर से कैसे निपटते हैं। अगर आप बिना सोचे समझे मूर्ख की तरह गलत जगह निवेश करेंगे तो आपका पैसा गंवा सकते हैं, लेकिन ध्यान रख के इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका पैसा आपको आपके इन्वेस्टमेंट पे अच्छा रिटर्न देके आपकी जिंदगी को दिन दुगनी रात चुगनी ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा। अपनी कॉस्टिंग को घटाएं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने बचत करते हैं और उस बचत में इन्वेस्टमेंट करते हैं और हर महीने आप अपने बजट को ट्रैक करते हैं, तो आप उन चीजों पे पैसा ना खर्च करें जो आपके ज्यादा जरूरत की नहीं है। आप अगर अपने घुटनों को मोड़ना सीख लेंगे तो आपकी छोटी चद्दर भी आपकी बॉडी को छिपा सकती है, लेकिन अगर आप अपने पैर को फैलाएंगे तो बड़ी चद्दर भी आपके पैर को कभी भी ढक नहीं सकती है। कहावत है, तेते पांव पसारिए जितनी लंबी सोर। इस कहावत में एक और चीज मिलाऊंगा कि अगर टांग मोड़ना सीख जाएंगे तो जिंदगी आपकी अच्छी चलेगी। तो आप अपनी कॉस्ट कटिंग को करें, अगर बजट बनाएं, अपने हर चीजों को लिखें और उसमें ट्रैक करके देखें कि कैसे मैं इसमें से पैसे बचा सकता हूं। और दो तीन चीजें दोस्तों बता दूं, आप अपने व्यवसाय यानी कि बिजनेस पर ध्यान दें। आप फालतू की चीजों को ना खरीदें, पैसों का हिसाब रखें, उधार लेने की कोशिश ना करें। यह सारी चीजें जब आप करेंगे तो
तो आप अमीर बनने के राह पे चल पड़ेंगे। और आप इन्वेस्टमेंट का जब स्टार्टिंग कर देंगे तो फिर देखिएगा कि 5 साल मेहनत करने के बाद कैसे आपका पैसा फिर आपको पैसा कमा के देना स्टार्ट कर देगा और आपकी जिंदगी रिच वाली जिंदगी होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आशा करता हूं वीडियो में जो बातें बताई समझ में आएगी कि कैसे आप सोचकर अमीर बन सकते हैं। नहीं सोचेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। चैनल पे नए सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पे देख रहे फॉलो करिए, हमारी वेबसाइट विजिट करिए। हमारी वेबसाइट है www.hktips.com। फिर नेक्स्ट वीडियो में शेयर करना नहीं भूलिएगा। सी यू।